हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। लेकिन शिवराज जी, मर्यादा की सीमाएं भोपाल में भी टूटी। न केवल कोरोना की मर्यादा की सीमाएं टूटी, बल्कि अपने मित्र देश फ्रांस के खिलाफ एक बड़ा प्रदर्शन भोपाल में आयोजित हुआ। कांग्रेस के विधायक ने किया, हजारों की भीड़ इकट्ठा हो गई और आपकी सरकार को इसकी भनक तक नहीं लगी। और इतना जबरदस्त प्रदर्शन था कि इसकी आंच जो है वो अंतर्राष्ट्रीय संबंधों तक पे पड़ सकती थी। देखिए, सीधे कार्रवाई हुई है। आरिफ मसूद एंड कंपनी के जो लोग थे उनके वो गिरफ्तार किए गए हैं और अब मध्य प्रदेश में पत्ता भी नहीं हिलेगा, कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। जिन्होंने ये भीड़ इकट्ठी करने का काम किया उनके खिलाफ कार्रवाई की गई। लेकिन शिवराज जी, कार्रवाई से संदेश नहीं गया। 188 के तहत आपने बुक किया, आज सुबह उनको जमानत मिल गई, वो हीरो बन गए हैं और अब बिहार में चुनाव प्रचार करने जा रहे हैं। हीरो बनने का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। जो कानून तोड़ेगा उसके खिलाफ एक्शन होगा, कार्रवाई होगी। लेकिन जब आरिफ मसूद जैसे लोगों को यह पता चलेगा कि एक मुकदमा दर्ज होगा, अगले दिन सुबह जमानत हो जाएगी, तो वो इस तरह की भीड़ इकट्ठी करने से कहां बाज आने वाले हैं। न केवल कोरोना की मर्यादाएं टूटेंगी, देश के कानून की मर्यादाएं टूटेंगी और इसका असर तो अंतर्राष्ट्रीय संबंधों पर सीधा पड़ता है। भीड़ में जो कुछ कहा उसके आधार पर ही कार्रवाई आप करते हैं। कहीं न कहीं नियम कानून के अंतर्गत कार्रवाई सरकार करती है। वो कार्रवाई हुई है। जहां जरूरत पड़ेगी वहां और कार्रवाई करेंगे, कड़ी करेंगे, सख्त करेंगे, किसी को नहीं छोड़ेंगे। ये प्रतिबद्धता है हमारी। जी, लेकिन शिवराज जी, एक बड़ा सवाल यह है कि देश में जिस तरह से कट्टरपंथ बढ़ रहा है, जिस तरह से कठमुल्ला अपने बयानों को देकर एक भीड़ को इकट्ठा कर रहे हैं, उस भीड़ को उन्मादी बना रहे हैं, इसके लिए राजनीतिक दलों को, सरकारों को आगे आकर एक रोड मैप तैयार करना होगा। भोपाल में देखिए, आपके पास है कोई रोड मैप ऐसा? भोपाल में उन्माद नहीं था। आए लोग और चले गए। जो भाषण दिए उसके स्क्रिप्ट भी सब एक एक शब्द देखा गया है और उसके आधार पर कार्रवाई की गई है। कोई भी जुर्रत नहीं कर सकता यहां उन्माद पैदा करने की। अगर किसी ने की तो वो क्रश कर दिया जाएगा। लेकिन आप मानते हैं कि ये कट्टरपंथ बढ़ता हुआ एक देश के लिए, समाज के लिए बड़ी चुनौती है और इसको काबू करने के लिए एक समान रोड मैप होना चाहिए जिसको किसी भी दल का नेता हो उसको फॉलो करना पड़े? नहीं, करना ही पड़ेगा, करना ही चाहिए और मध्य प्रदेश में हम करवाएंगे भी। किसी को ये इजाजत नहीं होगी कि वो कट्टरवाद फैला सके। अगर कोई फैलाएगा तो सजा पाएगा, भुगतेगा। तो कैसे निपटेंगे इस चुनौती से? देखिए, मध्य प्रदेश है जहां सिमी के आतंक को हमने पूरी तरह से, इसी मध्य प्रदेश में सिमी का आतंक था, पूरी तरह से समाप्त कर दिया। अगर किसी ने जुर्रत की जेल से निकलने की भी तो वो ज्यादा दूर नहीं जा पाए थे। आपको पता है ये भोपाल में ही हुआ है। और इसलिए अगर कोई वैसी हरकत करेगा तो सजा भुगतने के लिए वो तैयार रहे। हम किसी भी कीमत पर आतंकवादी, कट्टरवादी गतिविधियां बर्दाश्त नहीं करेंगे। ये साफ संदेश है। तो आतंकवाद के लिए जो आपकी जीरो टॉलरेंस की नीति है, आतंकवाद के लिए आप जीरो टॉलरेंस की जो नीति अपनाएंगे, उसके रोड मैप के आपके कौन कौन से मंजर हैं? रोड मैप जो करेगा वो भुगतेगा। मैंने पहले ही बताया कि मैं ही मुख्यमंत्री था और सिमी के कट्टरवादी जेल से निकले थे, तो आपको पता है ज्यादा दूर तक नहीं जा पाए वो। जहां जरूरत होगी सख्त कार्रवाई की, वहां सख्त कार्रवाई करेंगे। ये एक बड़ा सवाल ये भी है कि इस दौरान देश भर में तमाम ऐसे मामले सामने आ रहे हैं। आपने देखा होगा फरीदाबाद में, बल्लभगढ़ में एक मामला सामने आया है और देश के कई हिस्सों में आ रहे हैं। अब 2 राज्य सरकारें हैं, उत्तर प्रदेश की सरकार है और हरियाणा की सरकार है। वो कह रहे हैं कि हम अब लव जिहाद को लेकर कानून बनाने जा रहे हैं। क्या आपकी सरकार भी इस तरह के मामलों को गंभीरता से लेकर समय से पहले ही लव जिहाद पर कोई कानून बनाने पर विचार कर रही है? ऐसे मामले जहां लव के नाम पे जिहाद किया जाए हम बर्दाश्त नहीं करेंगे और कानूनन इनको रोकने के लिए जो भी प्रावधान करने की जरूरत होगी वो हम भी जरूर करेंगे। हम चारों तरफ नजर भी रखेंगे।
देखिए, कट्टरवाद फैलाने की और लव के नाम पे जिहाद करने की या इधर उधर की गतिविधियों की इजाजत मध्य प्रदेश में किसी को नहीं होगी, बिल्कुल नहीं होगी। जो ऐसा करेगा उसको परिणाम भुगतना पड़ेगा, उसके लिए कानूनी प्रावधान भी किए जाएंगे।